दक्षिण चीन सागर में एक ऐसा द्वीप है जिसे दुनिया आइलैंड ऑफ ट्रेजर के नाम से जानती है और इसी इकोनॉमिक जोन पर जिनपिंग की नजर है। चीन ने इस आइलैंड के पास मियाको स्ट्रेट में जंगी बेड़ों की तैनाती कर दी है। हालांकि ये इलाका जापान के नियंत्रण में है, मगर अब इस पर कब्जे की तैयारी चीन कर रहा है। लेकिन ड्रैगन की फौज आइलैंड पर अटैक करती उससे पहले जापान ने चीन को ऐसी धमकी दी जिससे चीन सकपका गया। जापान ने ऐलान किया कि अगर उसके इलाके में घुसपैठ हुई तो सीईसी चीफ को टारगेट करेंगे। अब सवाल यह है कि जापान ने किसका डेथ प्लान तैयार किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। अब तक ड्रैगन जापान के समुद्री इलाके को हड़पने के लिए उसकी घेरेबंदी कर रहा था। आशंका तो ये भी जताई जा रही थी कि जल्द ही चीनी नौसेना दक्षिण चीन सागर के उस आइलैंड पर चढ़ाई भी करने वाली थी, मगर इसी बीच जापान ने ऐसा काउंटर किया जिससे चीन के होश फाख्ता हो चुके हैं। प्रेसिडेंट जिनपिंग दंग है। जी हाँ, एक रिपोर्ट में बेहद सनसनीखेज दावा किया गया है। दावा ये कि जापान ने चीन पर जवाबी कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जापान ड्रैगन की टॉप मिलिट्री बॉडी को सीधे टारगेट कर सकता है। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चीफ को निशाना बना सकता है। जापान का जो प्लान सामने आया उसे मामूली नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जापान जिस शख्स को टारगेट करने की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जो कि साल 2021 में चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के चीफ बने थे। इसके लिए खुद जिनपिंग ने खास तरह का कानून पास किया था। इसका मतलब यह है कि जिनपिंग के हाथों में चीन की सत्ता के साथ साथ सेना की भी कमान है और ड्रैगन फौज किससे युद्ध लड़ेगी, किन हथियारों से लड़ेगी, ये सारे फैसले सिर्फ शी जिनपिंग ही लेते हैं। लिहाजा जापान ने चीन के सेना के बजाय उसके चीफ जिनपिंग को टारगेट करने का प्लान तैयार किया है। जानते हैं क्यों? दक्षिण चीन सागर में मौजूद अपने आइलैंड को बचाने के लिए, ड्रैगन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए, क्योंकि हाल ही में चीन ने पूरी प्लानिंग के साथ जंगी बेड़ों और सेना की डिप्लॉयमेंट की थी। वो इलाका ताइवान के उत्तर पूर्व, जापान के दक्षिण और चीन के मेनलैंड के पूर्वी छोर पर मौजूद है, जिसे मियाको स्ट्रेट कहते हैं। इस समुद्री इलाके में चीन ने अपनी नौसेना फ्लीट के 8 जंगी बेड़ों को तैनात किया। सबसे अहम बात यह है कि मियाको स्ट्रेट ईस्ट चाइना सी और पैसिफिक सी के बीच सेनकाकू द्वीप के बिल्कुल पास मौजूद है और इस सेनकाकू द्वीप को लेकर चीन, जापान और ताइवान में दशकों से विवाद चल रहा है, क्योंकि सेनकाकू द्वीप समंदर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन है। सेनकाकू द्वीप पर कब्जे के लिए ड्रैगन ने मियाको स्ट्रेट पर जंगी बेड़ों को तैनात कर दिया है। विध्वंसक हथियारों से लैस इन युद्धपोतों से मियाको स्ट्रेट के चारों तरफ बारूदी बाउंड्री भी तैयार है, ताकि अगर जापान और ताइवान की तरफ से कोई भी एक्शन होता है, चीन की नौसेना इन युद्धपोतों के जरिए दोनों मुल्कों पर एक साथ धावा बोल सके। दरअसल ड्रैगन कंट्री का अगला टारगेट सेनकाकू द्वीप है, जो समंदर का अकूत खजाना है। आखिर क्यों और कैसे, ये बताएं। उससे पहले आपको सेनकाकू आइलैंड के अतीत से रूबरू करवाते हैं। सेनकाकू आइलैंड पूर्वी चीन सागर में 8 निर्जन द्वीपों से बना है। इस समुद्री इलाके का कुल क्षेत्रफल करीब 7 वर्ग किलोमीटर है। साल 1895 में जापान ने औपचारिक रूप से इस पर नियंत्रण किया, मगर साल 1970 में चीन ने सेनकाकू द्वीप पर अपना दावा ठोका। ताइवान भी सेनकाकू आइलैंड को अपना समुद्री इलाका मानता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति अमेरिका ने भी सेनकाकू द्वीप पर कुछ सालों तक नियंत्रण रखा।
लेकिन बाद में जापान ने सेनकाकू द्वीप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मगर जब से चीन ने इस इलाके में दिलचस्पी दिखानी शुरू की है, तब से विवाद काफी बढ़ गया है। क्योंकि सेनकाकू द्वीप में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। ये समुद्री इलाका प्रमुख शिपिंग मार्गों के पास मौजूद है। सेनकाकू आइलैंड में समृद्ध फिशिंग क्षेत्र मौजूद है। समंदर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन होने के चलते चीन ने इस इलाके को हड़पने के लिए कई हथकंडे अपनाए। ताइवान और जापान को डरा धमकाकर सेनकाकू द्वीप पर कब्जा करने की कई बार कोशिश की, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।